आज हम यूजीसी नेट सिलेबस का पद्मावत जायसी नागवती वियोग खंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो हम पढ़ेंगे ये किताब दृष्टि आईएएस से है और इसमें सरल व्याख्या में दिया गया है। चलिए इसका पद हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, नागवती वियोग खंड, इसमें विद्यार्थियों को समझने के लिए हमने यहाँ मूल रचना अंशों का उपयोग किया है। इसके पीछे लिए गए इसके कुछ लेखक, संपादक, प्रकाशक के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये उनको आभार व्यक्त किए हैं क्योंकि वो तो अभी पता है अब पहले का पद सबको सुप्रसंग व्याख्या करने में बहुत समय लगता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पद 1 से, ठीक है। हाँ, इसमें देखिए, नागमती चित्तड़ पतहेरा पियो जो गए फिरी कीनना फेरा। अर्थात यहाँ पर शब्दार्थ फेराल मतलब लौटना, नागरी में चतुर नारी, भारत मतलब महाभारत। अर्थात यहाँ पर देखिए, नागरी नारी कहू बस परा तेही बिमोही मोसो चितुहारा। सुबह काल होई ले गया पीयू पीयू नहीं लेत लेत बरु जीयू। भैये नारायण बावरा करा राज करद वली राजा छरा। करन बान लीने के छंदू भारत भय झिलमिल आनंदू। मानत भोग गोपीचंद भोगी ले उपसवा जलंधर जोगी। ले कान्ही भा कुरूर लवोपी कठिन बिलो जिहि किमि गोपी। सारस जोरी किमि हरि मोरी कहिए कीन खग्गी। झुरी झुरी पंजरी धनी भय बिरो के लागी अग्गी। अर्थात इसमें देखिए बहुत अच्छा जो सप्रसंग व्याख्या किया गया है। इसमें शब्दार्थ है फेरा मतलब लौटना, नागरी मतलब चतुर और भारत मतलब महाभारत से लिया गया है। महाभारत संदर्भ प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियां सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि जायसी के प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड से उदित है। पद्मावत में जायसी ने प्रेम को एक बड़े जीवन मूल्य के रूप में चित्रित करते हुए अपनी प्रेम दृष्टि को कई प्रसंगों के समावेश द्वारा व्यापकता प्रदान की है। इनमें सर्वप्रमुख प्रसंग राजा रत्नसेन के नागवती को छोड़कर चले जाने के बाद नागमती का वियोग का है। इस पद में जायसी ने नागमती का वीर्य को मौर्मिक अभिव्यंजन किए। अब इस व्याख्या इतना सुंदर ढंग से किया गया है कि आप इसको कभी भी कहीं भी एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएगा। ये आपका हर जगह आपका काम में आएगा। एमए में हो, चाहे बीए में हो, चाहे यूजीसी नेट का सिलेबस में तो ये है ही, और एमए का सिलेबस में भी ये है। चलिए इसका हम लोग व्याख्या बहुत ही आसान शब्दों में देख लेते हैं। चलिए, नागमती का पति रत्नसेन पद्मावती के प्रेम से वंशीभूत होकर उसकी प्राप्ति के लिए श्रृंगालदीप चल गया है। जैसे हम लोग पहले पद में देखते थे, नागमती चित्त पतहेरा पियो जो गए किसी कीना के फेरा। कीना मतलब किसी लड़की के फेर में वो चले गए हैं। नागरी कहू, फिर है नागरी नारी कहू बस परा ते ही बिमोही मोसो चितुहारा। इसमें फिर इसमें दिया गया, नागमती रात दिन चित्तौड़ के मार्ग पर आंखें एकाटक लगाए रहती है क्योंकि उसका पति जब से यहाँ से गया लौटकर वापस ही नहीं आया। नागमती रत्नसेन के वापस न लौटने के कारणों पर विचार करती है कि निश्चय ही ये मेरा पति किसी चतुर नारी के प्रेम पास में फंसकर मुझे भूल गया होगा, अथवा उस नारी ने अपनी मोहनी मुद्रा दिखाकर उसके हृदय से मेरी स्मृति एवं मेरा प्रेम भूल दिया होगा। अर्थात पता है किसी से जब प्रेम होता है उसका स्मृति कुछ रहता है, और इसमें यही बताया गया कि वो जो नारी है इसको पूरा वंशीभूत कर दिया है और मेरा सब प्रेम भूल गया है। फिर नागमती आगे सोचती है कि जो हीरामन तोता हमारे यहाँ आया था वो तोता के रूप में साक्षात विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि के राज्य का अपहरण कर लिया था। कर्ण ने, ये महाभारत जो हो गया आपको बताया गया कि महाभारत मतलब महाभारत, और उसी का देखिए इसमें थोड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है, नागमती आगे सोचती है कि हीरामन तोता हमारे यहाँ जो आया तोता के रूप में साक्षात काली था जो मेरे पति का हरण कर ले गया, और वो तोता मेरे प्रिय को मुझसे ना लेता भले ही ये मेरा प्राण ले लेता। जिस प्रकार विष्णु ने वामन का रूप धारण कर राजा बलि का राज्य का अपहरण किया था, कर्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण कर परशुराम से उसका ब्राह्मण बाण मांग लिया था। महाभारत युद्ध के दौरान देवराज इंद्र ने कर्ण से सूर्य द्वारा उसे प्रदत्त अलौकिक अक्षय कवच और कुंडल मांग लिया था। उसी प्रकार ये तोता मुझसे मेरा पति मांग ले गया। भोग विलास में मग्न राजा गोपीचंद को योगी जालंधर ने फुसला बहला कर भोगी से योगी बना दिया था। अक्रूर आतुर गोपियों से उनका कृष्ण छीन कर ले गए और उन्हें वीर्य की पीड़ा में तड़पने के लिए छोड़ दिया, किंतु कोई उन गोपियों को बताए कि कृपया कृष्ण के वियुक्त होकर वो कैसे जीवित रहे। इसी प्रकार यह तोता मेरे पति को लेकर लुप्त हो गया। मैं भयंकर
वीर्य पीड़ा में तड़प रही हूँ, अब मेरा प्राण कैसे बचेगा। विशेष में दिया गया, देखिए इन पंक्तियों में मतलब क्या क्या खास है। इन पंक्तियों में वीर्यानुभूति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है। इस मार्मिकता के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के वीर्य वर्णन को हिंदी साहित्य को अद्वितीय वस्तु कहा है। अब देखिए और कुछ भी है इसमें दिया हुआ है। ये पंक्तियाँ गृहस्थित एवं एकनिष्ठ प्रेम का निर्दर्शन प्रस्तुत करती है। कवि ने नागमती के वीर्य के सामान्य नारी के वीर्य के समान ही चित्रित किया है और ऐसे करके उसकी प्रभाव क्षमता हम अद्भुत अभिवृद्धि की है। भारतीय कथाओं का उपयोग सूफी काव्यधारा की विशेषता है जो इन पंक्तियों में भी दिखाई देती है। अर्थात ये पद 1 हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग ये पद 2 पढ़ेंगे आगे के वीडियो में। चलिए जो नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक बटन ज़रूर दबा दें।